हुदहुद एक बहुत ही सुंदर पक्षी है। हुदहुद का सारा शरीर रंग बिरंगा और चटकीला होता है। इसके पंख काले होते हैं जिन पर मोटी सफेद धारियां बनी होती हैं। गर्दन का अगला हिस्सा बादामी रंग का होता है और चोटी बादामी रंग की, पर उसके सिरे काले और सफेद होते हैं। जंगल में हुपू या हुदहुद का सामान्य जीवन काल लगभग 10 वर्ष का होता है। कहीं कहीं इस पंछी को कटकोला भी कहते हैं। इजराइल देश का राष्ट्रीय पंछी हुदहुद है। हुदहुद या कटकोला पक्षी का सर अपने पास रखने से धन और शक्ति बढ़ती है और उसके हृदय को ताबीज में धारण करने से इंसान ताकतवर बन जाता है। इतना ही नहीं, इस पक्षी को घर में टांग देने से काला जादू वशीकरण का असर नहीं होता, ना ही नकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश करती है। इस पंछी की चोंच को अपने पास में रखने से रोजगार, धंधा और व्यापार में बढ़ोतरी होती है। इसके पंख को लेकर अपने विरोधी के घर की तरफ हवा करने से उसके घर की सुख शांति चली जाती है और इसके 7 पंखों को जलाकर राख बनाकर दुश्मन के घर छोड़ देने से दुश्मन कुछ दिन के अंदर ही दुनिया से चला जाता है। इसलिए तो इस चिड़िया को चमत्कारी जादू तांत्रिक पक्षी भी कहा जाता है। ऐसे ही न जाने कितनी मान्यताएं हैं हमारे समाज में। इस पक्षी के बारे में सदियों से विद्वान अध्ययन कर रहे हैं। दोस्तों, आप भी इस पक्षी के बारे में भली भांति परिचित होंगे और आपने भी इसे अपने आसपास पेड़ के तने में छेद करते हुए या कीड़े खाते हुए जरूर देखा होगा। इसके सिर के ऊपर एक विशेष प्रकार की शिखा होती है जो फैलती और सिकुड़ती रहती है। जब कठफोड़ा उत्तेजित होता है तो इसे फैला लेता है। आसपास में काफी ऊंचाई तक उड़ने में सक्षम है। यह एशिया, अफ्रीका, यूरोप में भी पाया जाता है। इजराइल में इसे राष्ट्रीय पक्षी होने का गौरव प्राप्त है और देखने में काफी सुंदर पक्षी लगता है, लेकिन इसके जुड़े तमाम अंधविश्वासों के कारण यह केवल लोगों के द्वारा पकड़ा जाता है और बेचा जाता है। तांत्रिक और झाड़ फूंक करने वाले इसे चमत्कारिक मानते हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं होता है, सिर्फ मान्यताएं हैं। सिर्फ इसी कारण से यह पक्षी आज विलुप्त होने की कगार में है। लोग आस्था और धर्म को अंधविश्वास में जोड़कर आम लोगों को बेवकूफ बनाते हैं और पैसा कमाते हैं। यह तांत्रिक बाबा लोग बेवकूफ बनाकर पैसा कमाते हैं और लोगों को भ्रमित करते हैं। यह पंछी अब विलुप्त होता जा रहा है। हम सबको मिलकर इसे बचाना होगा और लोगों में फैले भ्रम और अंधविश्वास को दूर करना होगा, तभी इस हुदहुद पंछी का विकास होगा। इस विलुप्त हो रहे पंछी को संरक्षित करना हर एक जन का कर्तव्य होना चाहिए। एक मान्यता के अनुसार इस हुदहुद पंछी ने पूरी कौम को मुसलमान बना दिया। कैसे, आइए जानते हैं। हजरत सुलेमान की सियासत सिर्फ इंसानों तक ही सीमित नहीं थी, जिन्न भी उनका हुक्म मानते थे। वह जानवर, पंछी, पशु सबकी जबान समझते थे और वह जब अपना दरबार लगाते तो सभी नुमाइंदे उनके सामने अपनी रिपोर्ट पेश करते। ऐसे ही एक दिन दरबार लगा था, पर वहां हुदहुद चिड़िया मौजूद नहीं थी। इस वजह से हजरत सुलेमान को बहुत गुस्सा आया और कहा कि हुदहुद ने गैर हाजिरी की है। अपनी गैर हाजिरी की असल वजह नहीं बताई, इसलिए उसे सजा दी जाएगी। इसी दौरान हुदहुद वहां पहुंच गया। सवाल करने पर उसने बताया कि वह उड़ते हुए यमन पहुंच गया था, जहां मुल्क की हुकूमत एक मलिका के हाथों में है। खुदा ने मलिका को सब अदा किया है, लेकिन वह शैतान की गिरफ्त में है और वह सूर्य की पूजा करती है। इस जानकारी के बाद हजरत सुलेमान ने मलिका बिल्किस को खत लिखकर इस्लाम की दावत दी, तो बिल्किस ने हजरत सुलेमान का पैगाम आया देखकर इस्लाम कबूल कर लिया और इसके साथ ही उनकी पूरी कौम ने इस्लाम कबूल कर लिया। दोस्तों, हुदहुद पंछी का हमारे सामाजिक जीवन में कितना महत्व है, वह इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है। तो हमें किसी भी परिस्थिति में हुदहुद पंछी को बचाना है और समाज में फैले अंधविश्वास को दूर करना है। कुरान में इसे पवित्र पंछी माना गया है। यह पंछी अन नमल के 27वें अध्याय में 2 बार दिखाई देता है। कुरान में वर्णित हुदहुद ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यह हजरत सुलेमान का दूत पंछी था। दोस्तों, यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसे ही जानकारी हासिल करने के लिए
चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें।